हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास नाइन्थ के लिए वर्कशीट नंबर 79। तो वर्कशीट नंबर हमें 79 करनी है, जो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इसका हमने फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। रिवीजन जो वर्कशीट नंबर हमने 42 करी होगी पहले, उसी का रिवीजन है, उसी के ऊपर बेस्ड रिवीजन है। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसके करने से पहले आपको ये सारे फार्मूले जिसमें पता होने चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन वगैरह किसके, बेलन के ऊपर ही है ये वाली, यानी सिलेंडर। तो उसी का हमें करना है। कहता है अगर सिलेंडर की रेडियस डबल कर दी जाए और हाइट आधी कर दी जाए तो सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया का मतलब यहाँ कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr(h) होता है हमारे पास बेलन का या सिलेंडर का। अब कहता है रेडियस तो डबल कर दी जाए। चलो 2πr, रेडियस को हमने कर दिया डबल, r की जगह 2r, और हाइट को कर दिया हमने आधा, यानी हाइट हो गई हमारे आधा। तो क्या चेंज आएगा, तो 2 से 2 कट गया, तब भी 2πr(h) रहा। पहले भी इतना ही था, अब भी इतना ही है, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो आंसर इज डी, सेम। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ लेंथ इतने, रेडियस इतने, यानी ये r है हमारे पास और ये h है। तो 2πr(h) फार्मूला होता है सी एस से का। तो 222/7 r यानी कि 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं डेसिमल हटाकर, और h हो गया हमारे पास 25। 7 से काटा 5, 5 से ये कटा 2 टाइम्स, 2 से 2 कट गया, तो 22 मल्टीप्लाइड बाय क्या, 25। 22 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे 550 आएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। क्या बोल रहा था, रेडियस यानी रेडियस मतलब त्रिज्या, दो सिलेंडर की त्रिज्या इस रेशियो में है, यानी पहला इसको हम एक की 2r मान लें और एक की हम 3r मान लें। ये फर्स्ट सिलेंडर, ये हमारा सेकंड सिलेंडर, ये हमारे पास उन दोनों की रेडियस हो गई, और उनकी जो हाइट है, ऊंचाई, वो इस में है। तो इसको मैं 5h मान लूँ और इसको मैं 3h मान लूँ। तो उनके कर्व्ड सरफेसिस का जो रेशियो है वो क्या होगा। ठीक है, तो जो पहला है यानी कि फर्स्ट का कर्व फर्स्ट सी एस से अपॉन सेकेंड वाले का सी एस से। तो फर्स्ट वाले का सी एस से क्या होगा, 2πr, r इसका क्या है, r की जगह 2r है, और h की जगह पर क्या है, h की जगह पर 5h। पहले वाले का 2πr(h) होता है ना, r के प्लेस पर 2r और हाइट की जगह पर 5h। दूसरे वाले का 2π, रेशियो निकालना हमें, r के प्लेस पर 3r और हाइट की जगह पर 3h। देखो पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, h से h कट गया, इस 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 5 और 2 यानी कि 10, नीचे बचा 9। तो 10:9 इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को पहले समझा कहता है कि होलो सिलेंडर, खाली सिलेंडर है, जैसा पाइप होता है हमारा जिसमें से पानी आता है। तो ये इस टाइप का हमारे पास सिलेंडर है, ये इसकी आउटर रेडियस, ये इस टाइप से सिलेंडर है हमारे पास। इसकी आउटर रेडियस और इनर रेडियस, यानी आउटर रेडियस ये दे रखी है, ये r1 है, और इनर रेडियस यानी कि खाली यहाँ तक ये हमारी r2 है, और हाइट हमें h दे रखा है। तो कहता है इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, अंदर की सरफेस जो है इसकी, उसका भी सी एस से, क्योंकि जो सरफेस होती है सिर्फ गोल जो सरफेस होती है, और बाहर की सरफेस जो है उसका भी सी एस से, और जो ये ऊपर रिंग दिखाई दे रही है तुम्हें, ये इसका भी एरिया, ये ऐसी ऊपर भी होगी और ऐसी कहीं यहाँ नीचे भी होगी। ठीक है, तो देखो इनर इनर सी एस से का मतलब जो इनर रेडियस थी वो हमारी ये थी, तो 2πr2h, ये इनर सी एस से हो गया, ये आउटर सी एस से हो गया 2πr1 और h। और दो हमारे पास रिंग है, एक रिंग का फार्मूला होता है, जो दो सर्कल बन रहे हैं, एक सर्कल ये वाला और एक बाहर वाला। तो बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाला सर्कल माइनस कर दो, बाहर वाला सर्कल यानी कि r1 का स्क्वायर माइनस के πr2 का स्क्वायर, ऐसे दो हैं ऊपर नीचे, तो ये हमारा 2 हो गया। तो ये हमारा निकलेगा। लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही फार्मूला यूज होना, इसलिए ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को। अब देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन, 2πh कॉमन, अंदर बचा r2 प्लस r1, और यहाँ से क्या कॉमन, पाई कॉमन, 2π, अंदर बचा r1 स्क्वायर माइनस के r2 स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा।
अब मैं इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। 2 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, यहाँ से ये एज इट इज़ रहेगा। अब देखो इस पूरे में से और इसमें से क्या कॉमन, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, 2 कॉमन, पाई कॉमन और ये ब्रैकेट कॉमन, तो R2 प्लस R1। अब यहाँ से क्या बचा, H अगले ब्रैकेट में, यहाँ से 2 पाई तो बाहर चला गया, ये ब्रैकेट बाहर चला गया, प्लस के R1 माइनस के R2 ये बचा। तो दिस विल बी द आंसर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको दोबारा कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में कहता है CS से, ठीक है, ऑफ ए सिलेंडर जिसकी हाइट जो है h, ये हमें 14 सेंटीमीटर ये CS से दे रखा है, तो इसका डायमीटर निकालो। ठीक है, लेट रेडियस r, तो CS से हमें गिवन है कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2 पाई RH हमारा 88 हो गया। तो 222/7, R हमें पता ही नहीं है, H हमें 14 दे रखा है, इज इक्वल टू 88। ये काटा हमने 2 से, तो R इक्वल टू 88/2 इंटू 22 और एक और 2 है। तो देखो 22 दूनी 44 दूनी 88 पूरे से कट गया, तो R आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, वो 2R होता है, 2R यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, देखो ये शीट है हमारे पास रेक्टेंगुलर इस टाइप से, और इसके डायमेंशन है 33 और 18। कहता है इसको ब्रेड्थ यानी इस किनारे को इस किनारे से जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो गया, एक सिलेंडर बन जाएगा ऐसा। ठीक है, ये बन गया सिलेंडर। जब इस किनारे को और इस किनारे से जोड़ दिया जाता है, ये तो 18 हो गया, और ये जो 33 है, तो ये हमारा ऐसे गोल बन गया, ये 33 आ गया। तो ये क्या है, ये परिधि है ऊपर वाले सर्कल की या सरकमफेरेंस की। तो निकलवा क्या रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो हमें कैसे निकलेगी, इससे निकलेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना। ठीक है, लेट R बी द रेडियस हो गई, तो क्लियरली 2 पाई R इज इक्वल टू 33 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम द फिगर दोनों बना लेना। तो 222/7 इंटू R और ये हो गया 33। तो R 33, 7 ऊपर चला गया, 2 और 22 नीचे रह गया, 11 दूनी 22, 11 दिया, तो 21/4 सेंटीमीटर इज योर रेडियस। इसको पॉइंट में निकालना चाहते हो पॉइंट में निकाल लो, अदरवाइज ऐसे ही हम छोड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 1.5 मीटर लॉन्ग क्या है, रोलर है। तो रोलर जैसा हमारे पास सड़क को करता है, वो इस टाइप का रोलर है, ये चल रहा है ऐसे ही। ठीक है, ये हमारा रोलर है, ज़मीन को प्लेन करने के लिए काम आता है। तो 1.5 मीटर ये लंबा है, यानी कि हमारी हाइट हो गई। और जो इसका डायामीटर है, यानी कि ये 70 सेंटीमीटर, यानी 0.7 मीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी भाई हमारे पास यहाँ पर, 0.7/2, यानी कि 7/20 में इसको लिख सकता हूँ। ये हमारे पास रेडियस हो गई, और हाइट थी हमारे पास 1.5 मीटर, यानी कि 15/10 ये हो गई। तो अब एक चक्कर में ये कितनी जगह को समतल करेगा, प्लेन करेगा, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है जो इसको टच करेगा। तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी रेवोल्यूशन इट विल टेक टू लेवल ए प्लेग्राउंड। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम कि एक चक्कर में यानी एक राउंड में ये कितना एरिया लेवल करेगा। ठीक है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड लेवल्ड, यानी एक चक्कर में इन 1 राउंड। तो 1 राउंड में कितना करेगा, देखो जरा 1 राउंड में कितना करेगा, 2 पाई RH ये तो करेगा जो इसका कर्व सरफेस एरिया है। तो 2 इंटू में 22/7, R है हमारे पास 7/20। ठीक है,
7/20 हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अब क्या आ गया, और वो है हमारे पास 15/10। तो देखो 7 से हमारे पास 7 कट गया, 2 से हम काटेंगे तो ये 10 आ गया। तो अब इसको हम ऐसे ही अगर छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। 22/10 और 15/10 मीटर स्क्वायर एक चक्कर में इतना एरिया करता है। तो कहता जो प्लेग्राउंड का एरिया है वो ये है, ठीक है। तो अब लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड। तो क्या इस एरिया को, ये जो हमने एरिया फाइंड आउट करा है एक चक्कर में, उससे डिवाइड कर देंगे। तो 50 × 33 डिवाइड करेंगे तो 22/10, 10 ऊपर चला जाएगा। 15/10 तो इसका 10 भी ऊपर चला जाएगा। काट लो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 से कट गया 5, 5 से काटेंगे तो फिर ये 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो सबको, ठीक है। दैट विल बी योर आंसर। अभी 2 भी बच रहा है, देखो 2 से फिर 5 काटेंगे, 5 × 10 × 10 यानी 500 रेवोल्यूशन उसे लगाने पड़ेंगे पूरे ग्राउंड को लेवल करने में। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ, जो सिलेंडर है, रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है। क्या फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का? 2πr/h+r। सीधे सीधे वैल्यूज रखनी है, कुछ नहीं करना हमें। r हमें दे रखा है 7, ये 14 + 7, ये 7 से 7 कट गया, 222 × 21। इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा डेट विल योर आंसर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने पूरा नहीं करा, तो बेटा आपको क्या मल्टीप्लाई करना सिखाऊं मैं? मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो ना, क्योंकि आप 9th क्लास में हो। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर आप कैलकुलेशन तो करके दिखाते नहीं हो। बेटा कैलकुलेशन क्या छोड़ी गई है? सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवीजन। अब आप 9th क्लास में हो, आपको वो तो करके नहीं दिखाई जाएगी ना, इतना काम तो आप अपने आप करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है किसी स्कूल में एक कंपटीशन चल रहा है, और कंपटीशन पढ़ लेना आप, इस क्वेश्चन को मैं हिंदी बता रहा हूँ इसकी क्या है। कि कंपटीशन क्या है कि जो पेन होल्डर है, पेन होल्डर बनाना है यूजिंग कार्डबोर्ड। और पेन होल्डर कैसा होता है? जैसे गिलास होता है ना, गिलास एक साइड से ओपन होता है, एक साइड से बंद, यानी आधार से की तरफ से वो बंद होता है और दूसरा खुला होता है। तो उसकी डायमेंशन दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस है, और हाइट है उसकी 10.5 सेंटीमीटर। तो एक पेन होल्डर इस टाइप का हमें बनाना है। तो कहता है ऐसा 35 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितना कार्डबोर्ड देना पड़ेगा? तो क्या लिखवाएंगे? कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 पेन होल्डर। क्या होगा? एक तो CS से उसका 2πr/h प्लस उसके बेस का एरिया, बेस कैसा? सर्कल, πr²। तो ये हमारा लगेगा एक पेन होल्डर में। तो 222/7 × r। चलो जी, r क्या हो गया हमारे पास? r हमारे पास 3 है, और h है हमारे पास 10.5। तो 10.5 का मतलब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ऐसे इधर 22/7, और r हो गया 3 × 3। तो ये हो गया। अब 7 से इसको काटो, 7 × 1 = 7, और 7 × 5 = 35। 2 से इसको काटो 5, 5 से इसको काटा 3। तो पहले वाला 3 × 3 9, और 9 × 2 = 18। तो 198 हो गया पहले वाला, और ये हो गया 198/7। अब एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लो, जो भी आएगा ये एक कार्डबोर्ड का तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, एक कार्डबोर्ड का आ गया। अब टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है, टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 कंपटीटर। तो ये जो भी वैल्यू तुम्हारे पास आई है, इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर। अब इतनी कैलकुलेशन तो बेटा आपको अपने आप करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 9th क्लास में हो। अब आप चाहते हो कि सर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी सिखाएं, तो बेटा आपको दोबारा फिर छोटी क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये काम आप अपना आप करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10।
देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा है। एक मेटल पाइप है हमारे पास। अब मेटल पाइप कैसा होता है, चलो जी बना दिया। ये मेटल पाइप हमारे पास इस टाइप का है। कहता है 77 मीटर ये लॉन्ग है, सेंटीमीटर सॉरी, ये एच हो गया हमारा। अब इसके जो इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर है तो ये इस टाइप का होगा भाई, ठीक है, ये इस टाइप का, ठीक है। अब ये जो है इनर डायमीटर ये है हमारे पास, ये 4 दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। और जो आउटर डायमीटर है ये हमें दे रखा है 4.4, ठीक है। तो इनर रेडियस निकाल दें हम, तो इनर रेडियस हो गया हमारे पास 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर, और इसको मैंने मान लिया R1, ठीक है। इनर रेडियस को हमने R1 मान लिया। ऐसे हम आउटर रेडियस निकाल सकते हैं, हो जाएगी 4.4/2 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर, और ये हो गई हमारी R2। H हमने देख ही लिया उधर। अब क्या कह रहा है ये, कहता इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2πr1h, ये तो होगा, इनर वाली रेडियस लग जाएगी इसके अंदर। चलो जी 2 × 22/7, R1 कितना है भाई 2 है, और H कितना है ये 77 है, 7 से 7 काट दिया, ओ सॉरी 11 बार कट जाएगा ये। तो अब इस सबको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको मल्टीप्लाई करके तो नहीं दिखाना चाहिए ना ये, तो 2, 22, 2 और 11 इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हो 9th के बच्चों। चलो नेक्स्ट वाला 2πr2h, ये भी सब कुछ सेम रहेगा, 222/7 × 2.2 × 77। अब 7 से ये भी काट दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक है। जो भी ये आएगा आप इसको कर सकते हो, यानी ये दोनों चीज़ तुम्हारे पास आ गई, ठीक है। चलो अब कहता टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये दोनों तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में ये इधर वाली रिंग जो हमने अभी एक क्वेश्चन ऊपर करा था ऐसा जिसमें इसका ये आंसर आया था, और ये वाली रिंग, ये दोनों हमारी लगने वाली हैं, ठीक है। ये दोनों तुम्हारे आ चुके हैं यहाँ से। तो टोटल सरफेस एरिया जब तुम इसका लिखोगे तो देखो क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में आएगा तुम्हारा दिस प्लस एरिया ऑफ बोथ रिंग्स, ठीक है। इसका आंसर हम निकाल चुके हैं, इसका आंसर हम निकाल चुके हैं। तो जो ये आंसर आया यहाँ डायरेक्ट लिख देना, प्लस जो दूसरे का आंसर आया वो डायरेक्ट लिख देना। अब ये जो एरिया है, जो दोनों रिंग्स का एरिया है, तो ट्वाइस, क्योंकि 2 रिंग हैं, पाई हमने बाहर वाली R2 मानी थी, और पाई R1 का स्क्वायर, प्लस के 2π कॉमन, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, उसको हम एक ब्रैकेट में R2 प्लस R1 और दूसरे ब्रैकेट में R2 माइनस R1 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस के 22/7, यहाँ हो जाएगा भैया 2.2 + 2 और 2.2 माइनस के 2। ये दोनों हम आंसर पहले निकाल चुके हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना जो भी आएगा। तो 2/22/7 ये मल्टीप्लाई है, और ये हो गया 4.2, ये हो गया 0.2, तो 2 से ये 0.6 पे कट जाएगा। ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस इसको जो मल्टीप्लाई करके आएगी उसको ऐड कर दो, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। बेटा मल्टीप्लाई अपने आप करो, क्योंकि पिछली मेरी वीडियो में कमेंट आए हैं कि सर आप कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहे। बेटा ये रिवीजन चल रहा है, इसमें हिंट्स दिए जाते हैं, और जो मैं छोड़ रहा हूँ वो खाली मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड यही तो छोड़ रहा हूँ। इतना काम तो बेटे आप अपने आप करो, 9th क्लास में हो, आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।